बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम की वीडियो आपने बड़ी पसंद की, ईपीएस से रिलेटेड अर्निंग पर शेयर हमने डिस्कस किया था। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। अब इस अर्निंग पर शेयर से कंपनी पर क्या फर्क पड़ता है, हमने कैसे कंपनी को चूज करना है, इस अर्निंग पर शेयर के जो है ना इसको पैरामीटर को देकर आज हम आपको 10 ऐसी एग्जाम्पल से जो है ना मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी कंपनी जो है जिसकी ईपीएस अच्छी है वो आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी ईपीएस जिसका सही नहीं है आपको बिल्कुल उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें हाथ डालेंगे तो यकीनन आप नुकसान में ही जाएंगे। जहाँ ईपीएस एक फैक्टर होता है वहां पर और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। जैसे एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, मसलन अब किसी जो है ना लड़के के रिश्ते के लिए जब आप देखते हैं कि ये लड़का जो रिश्ते के लिए ठीक है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि उसकी जॉब भी होनी चाहिए, वो अच्छी शक्ल वाला भी होना चाहिए, उसका घर भी अपना होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, शरीफ भी होना चाहिए। ये जो 4-5 हम पैरामीटर रखते हैं। इसी तरह हम कंपनी में किसी कंपनी में बाइंग करने के लिए भी हम देखते हैं कि ये कंपनी इन सारे पैरामीटर पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। आज जो पहला पैरामीटर है वो है ईपीएस। ईपीएस क्या होता है लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं। आज मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस कंपनी का ईपीएस अच्छा है तो हमें ये चूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहला पैरामीटर ईपीएस पर वो अगर पूरी उतरती है, फिर आप दूसरे पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, फिर तीसरे पैरामीटर को। जब कंपनी सारे पैरामीटर पर पूरी उतरेगी तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये कंपनी बाय कर लें। तो जब आप कंपनी बाय करेंगे तो यकीनन जो है उसके शेयर खरीदने पर आपको नफा ही नफा होगा, नुकसान के चांस कम से कम यानी बिल्कुल नॉमिनल से चांसेस होंगे। तो वक्त जाया करने के बजाय चले आए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाते हैं, वहां पर मैं आपको ग्राफ से सारे जो है वो कंपनीज के जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, 5 वो कंपनी जो प्रॉफिट वाली है और 5 वो जिनका ईपीएस जो वो नेगेटिव है, आपको जो है प्रैक्टिकल लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं समझाता हूँ। चले आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो सबसे पहले जिस कंपनी को मैंने चूज़ किया है वो है आईटी की कंपनी है एवेंसियन लिमिटेड, जिसका जो है एब्रीवेशन एवीएनबी है। तो आप इसका ईपीएस चेक करें तो ख़ास तौर पर ये जो पिछले 5 साल का मैंने इसका ईपीएस जो है वो फाइंड आउट किया है, तो इसका ख़ास तौर पर 2014 में इसका ईपीएस देखा तो 4.52 इसका ईपीएस रहा। फिर इसी तरह अगर इसके 5 साल का ईपीएस कंपैरिजन करें तो एक बैलेंस और आप कह सकते हैं कि एक जो है ना कंसिस्टेंट जो है इसका ईपीएस रहा 2.66, 2016 में 2.37 और इसी तरह 2017 में जो है 3.5 और 2018 का जो है इसका 3 ईपीएस। तो एक कंसिस्टेंट ईपीएस, यानी आप ये भी देखें कि हमारे मुल्क के पिछले 3-4 साल के हालात जो है वो थोड़े पॉलिटिकल इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी का ईपीएस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं कि यानी एक ऐसी कंपनी है कि जो अच्छे ईपीएस वाली है, जो अर्निंग में जा रही है, इसमें अगर आप लोग पैसा डालेंगे तो यकीनन जो है वो आपको लॉस कम से कम है ये, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि ये जो है ना सिर्फ एक पैरामीटर है, बाकी पैरामीटर पर हम देखेंगे ये कंपनी उतरती है ये नहीं उतरती, वो आगे वीडियो में हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। जैसे ये आपको नज़र आ रही है एंग्रो फर्टिलाइज़र, अगर हम इसका भी ईपीएस चेक करें 2015 से लेकर 2019 तक का इसका ईपीएस है, तो ये एक कंसिस्टेंट अर्निंग शो कर रही है ये कंपनी। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, यानी कि अच्छी कंपनी का मतलब यह है कि ये बहुत अच्छी यानी प्रॉफिट पर जा रही है और यकीनन ये डिविडेंड भी देती होगी और इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी वो डिविडेंड से रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ पर जो है इसकी अर्निंग चेक करें, जिस कंपनी की अर्निंग पॉजिटिव हो, अच्छी अर्निंग हो, तो इसका मतलब यह कि वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करी है। जैसे 2015 में एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो है ना ग्रोथ थी 2015 में 11.29, ठीक है, यानी ये इसके अर्निंग थी। फिर इसके अलावा 2016 में थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, 2017 फिर इंक्रीज़ होगी, 2018 में और इम्प्रूवमेंट और 2019 में भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। 2020 को आपने नहीं देखना क्योंकि 2020 अभी जो कोरोना की वजह से पूरी इकॉनमी, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी डाउन है, तो हम 2020 को कंसिडर नहीं करते। लेकिन इससे पहले अगर किसी कंपनी की 5 साल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैं इस एफर्ट को भी रिकमेंड करूँगा, यानी अच्छी कंपनी में इसको कंसिडर करूँगा। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास वो है गुल अहमद, आपको नज़र आ रही है GATM गुल अहमद।
तो ये ऐसी पाकिस्तान की कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत अच्छी यानी ग्रो कर रही है। और अगर आप इसका ईपीएस चेक करें 2015 से लेकर 2019 तक, तो यकीनन आपको एक ग्रोथ नज़र आ रही है इसके ईपीएस में। जहां 2015 में इसकी ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर 2.65 थी, यानी पॉजिटिव अर्निंग थी इसकी, इसको प्रॉफिट हुआ। और 2019 में ये कंपनी ग्रो करते करते एक टाइम ऐसा आया कि इसका अर्निंग पर शेयर यानी 8.44 पर शेयर हो गया। यानी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है और हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट इस कंपनी का मैंने इंतखाब किया है वो है कोट अद्दू पावर कैपको। अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये एक मेरी पसंदीदा कंपनी भी है और ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसको इसकी ईपीएस चेक करें 2015 से लेकर 2019 तक, तो जहां 2015 में 11.13 इसका ईपीएस था और 2019 में इसका ईपीएस ग्रो करके 14.9। बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंपनी जिसका अर्निंग जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। हमने भी ऐसी कंपनी में पैसा डालना है जो ग्रो करे, जिसकी अर्निंग अच्छी हो, जो प्रॉफिट में जाए। इसके अलावा जो लास्ट हमारी जो पांचवी कंपनी है पॉजिटिव वाली, वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसकी भी अगर आप लोग अर्निंग चेक करें 2015 से लेकर 2019 तक, तो एक आपको कंसिस्टेंसी भी नज़र आ रही होगी और एक ईपीएस में आपको ग्रोथ भी नज़र आ रही होगी। तो ये एक जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो है ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की वजह से यानी फिर भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2019 तक बहुत अच्छी कंपनी रही। 2020 में इसका हो सकता है ईपीएस थोड़ा सा डाउन हो जाए, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइसेस और इंटरनेशनल जो इकॉनमी डाउन है, लेकिन हमने उसकी फ़िक्र नहीं करी। जो ये कोरोना का और ये इस तरह का जो सेंटीमेंट ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ये सारी कंपनीज दोबारा अपनी उसी तरह ग्रोथ करेंगी। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, यानी मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये पहले पैरामीटर पर पूरा उतरती है। अब अगर हम लोग बाकी कंपनीज को देखें, जैसे एक और कंपनी हम देखते हैं फौजी फूड्स लिमिटेड आपको नज़र आ रही है, तो इसकी ईपीएस जो है जहां पर 2015 में बिल्कुल नेगेटिव -9.02 और 2019 में -10.96, तो लगातार खसारे में जाने वाली ये कंपनी है। तो किसी सूरत भी आपने किसी के मशवरे पर आकर इस कंपनी में पैसा नहीं डालना, ये बिल्कुल नुकसान में, लॉस में जा रही है कंपनी। अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद ही होंगे। तो ऐसी कंपनी में हरगिज़ पैसा ना डालें ये। फिर नेक्स्ट कंपनी जो है आप लोग देखें, आपको नज़र आ रही होगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन। पिछले 5 साल में लगातार नुकसान में जाने वाली कंपनी। अगर आपको कोई जो है ना अफवाह या रूमर आपको दे दे कि ये कंपनी बड़ी अच्छी जाएगी, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस कंपनी में हरगिज़ पैसा नहीं डालना। 2014 में इसके नुकसान की शरह देखें और 2018 में कितना नुकसान, यानी दिन ब दिन हर साल ये कंपनी लॉस में जा रही है। तो आपने ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं डालना। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो आप लोग देख लें पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल है, जहां पर 2015 में भी ये लॉस में थी। अगले 3 साल इसने कोशिश की, थोड़े सा जो है ना अर्निंग बेहतर हुई, लेकिन 2019 में अगेन एक बहुत बड़ा नुकसान यानी -18.48 लॉस इसने शो किया, यानी ये बहुत बड़ा लॉस है। तो आपने ऐसी कंपनी में नहीं जाना जो कंपनी लॉस में है ये। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGC। तो जहां 2013 में थोड़ा सा इसने अर्निंग शो की, अगले 3 साल लगातार इसने नेगेटिविटी शो की और 2017 में थोड़ा सा ये इसने कोई ग्रो अप किया और अपनी अर्निंग पॉजिटिव की। जब तक कंपनी कंसिस्टेंट पॉजिटिविटी शो नहीं करती, अपनी अर्निंग में इम्प्रूवमेंट नहीं शो करती, हमने उस कंपनी के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना। और आज की जो लास्ट कंपनी है वो है वाइथ लिमिटेड, WYETH, वाइथ इसका एब्रिवेशन है। जहां हमने देखा 2015 से लेकर 2018 तक लगातार ये लॉस में कंपनी रही, नेगेटिव ईपीएस इसने शो किया और अब 2019 में इसने थोड़ा सा पॉजिटिव अर्निंग शो करना शुरू की। फिर वही वाली बात कि जब तक कंपनी कंटिन्यूसली अपनी अर्निंग पॉजिटिव शो नहीं करती और इसमें इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती, हमने उस कंपनी में, उस रिस्क वाली कंपनी में पैसा नहीं डालना। तो ये सारा डाटा जो है मैंने जिस वेबसाइट से लिया है वो आपको मैं लिंक में भी सेंड कर दूंगा। आपने इसी तरह बाकी कंपनीज़ की भी ग्रोथ चेक करने के बाद एक लिस्ट बना लेनी है। अगर ये ईपीएस के मुताबिक वो कंपनीज ठीक हैं तो आपने फ़िलहाल उसमें पैसा नहीं डालना। फ़िलहाल अभी हम बाकी पैरामीटर्स भी देखेंगे, जब हमारे सारे पैरामीटर्स पर वो कंपनी पूरी उतरेगी फिर हम उस कंपनी के अंदर जो है वो पैसा डालेंगे ये।
तो ये ग्राफ जो है ये आज का इतना है जी दोस्तों। फिर आपने देख लिया कि हमने जो 5 कंपनीज जो है वो अच्छी ईपीएस वाली देखी और 5 वो कंपनी जिनकी नेगेटिव ईपीएस वाली है। तो कैसे कंपनीज की ईपीएस जो है वो चेक की जाती है और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि हमें इस कंपनी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो कंपनी का ईपीएस अच्छा है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो हमने अपना पैसा उस कंपनी में लगाना है जो प्रॉफिट में जा रही हो, और ऐसी कंपनी में नहीं लगाना जो लॉस में जा रही हो। तो ईपीएस एक पैरामीटर है, सिर्फ ईपीएस से अंदाजा नहीं लगाया जाता, और भी पैरामीटर है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो बाकी वीडियोस भी, जो आने वाली वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपको और समझ आएगी, तो पूरी तरीके से आप स्टॉक मार्केट को समझ सकेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी के मशवरे पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप दूसरों को फिर मशवरा दिया करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे पेज को भी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।